हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग वेक्टर एनालिसिस का एक न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज P एंड Q, यानी कि वेक्टर P और Q हमारा दो फोर्सेज है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा इसको हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अब एक हम फिगर को बना रहे हैं। एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। और इधर हमारा फोर्स P लग रहा है और इधर Q, और ये हमारा जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तो जो वेक्टर R है वो हमारा वेक्टर P और वेक्टर Q का सम होगा। तो हमको तो R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमारा सिर्फ R है, वेक्टर R नहीं, ठीक है। हम जो R है वो हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा इन दोनों फोर्स का। वेक्टर P और वेक्टर Q जो हमारा फोर्स है उसका रिजल्टेंट क्या है, R है। तो हमको मालूम है कि वेक्टर के सम से वेक्टर R जो है वो वेक्टर P और वेक्टर Q के सम के इक्वल हो जाएगा। अब हम अगर वेक्टर R डॉट वेक्टर R अगर करते हैं तो वेक्टर R का वैल्यू है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, फिर डॉट वेक्टर P डॉट प्लस वेक्टर Q। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर P से इन दोनों में और फिर वेक्टर Q से इन दोनों में। तो वेक्टर P डॉट वेक्टर P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। जब हम स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से वेक्टर क्या है, हट जाता है। प्लस इस P से जब इस Q में हम करेंगे तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, फिर प्लस इस वेक्टर Q से जब वेक्टर P में डॉट करेंगे तो वेक्टर Q डॉट वेक्टर P, फिर प्लस अब Q में जब Q से डॉट करेंगे तो Q स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर होता है तो हमारा वेक्टर हट जाता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और हमको मालूम है कि P डॉट Q इक्वल्स टू Q डॉट P दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ये हमको मालूम है कि ये कम्यूटेटिव होता है वेक्टर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। वैसा ही वेक्टर R डॉट वेक्टर R का मतलब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और हमको मालूम है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू होता है मॉड वेक्टर A
मॉड वेक्टर बी cos थीटा वेर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मॉड से मॉड से वेक्टर क्या है, हट जाता है, तो ए बी हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक है, उसी फॉर्मूला पर हम इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू कॉस, और थीटा हमारा यहाँ एंगल था वेक्टर ए और बी के बीच का, और हमारा यहाँ पर हम एंगल हम ले लेते हैं अल्फ़ा ले लेते हैं कि वेक्टर पी और क्यू के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारा अल्फ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आर का वैल्यू हो गया, देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्टेंट हो गया, यानी कि दो वेक्टर अगर हमारा दिया गया है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 2pq कॉस अल्फ़ा, इतना हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, जब दोनों फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे मानिए ये फोर्स इधर P लग रहा है, ठीक है, और Q भी अगर इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तब उस समय हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा एक ही डायरेक्शन में। और मिनिमम कब होता है कि अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और फिर एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब उस समय जो हमारा रिजल्टेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम एक नोट में लिखते हैं, मैक्स यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आएगा उस फोर्स का जब हमारा दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो। तो जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो उसके बीच का एंगल अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब हम जीरो पुट करेंगे तब कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो क्या हमारा आएगा वैल्यू, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, बस इतना ही बचेगा क्योंकि cos अल्फा का वैल्यू 1 हो गया और इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2pq हो जाएगा। और इसके बदले हम लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, p प्लस क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कर देंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, इसका मतलब p और q हो जाएगा। तो हमको मालूम है, ये हम यूज हमेशा करते हैं कि जब दो फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट जो है वो हमारा दोनों फोर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम अगर हम निकालना चाहते हैं, मिनिमम रिजल्टेंट, तो देखिए तब उस समय हमारा एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल हमारा पाई हो जाएगा। क्योंकि ये अगर हमारा पॉइंट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे हमारा पाई एंगल बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या होगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो जब यहाँ से बाहर होगा तो p माइनस क्यू हो जाएगा। अब हमको ये नहीं मालूम है कि p ग्रेटर है कि q ग्रेटर है, इसलिए हम इसको मॉड में लिख सकते हैं, यानी कि p माइनस क्यू मॉड में। ये हमारा हो गया मैक्स रिजल्टेंट, यानी कि दोनों फोर्स का ऐड कर देते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो हमारा सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, और जब मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब उस समय बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को सेपरेट कर लेते हैं, वो हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स, तो देखिए वर्क डन बाय ए फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, इट इज
define as the product of magnitude of the force and the displacement of the particle. यानी कि अगर किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्क डन। दैट इज द वर्क डन इज गिवन एज, तो वर्क डन को हम W से अगर डिनोट करते हैं तो वो इक्वल्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि सिर्फ F एंड द डिस्प्लेसमेंट D। और तो आप लोग सिर्फ ये जानते होंगे कि W इक्वल्स टू F इंटू D होता है, जहाँ F फोर्स और D जो है वो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके साथ एक एंगल भी होता है cos थीटा। एक्चुअल में आप लोग पहले जो पढ़े होंगे वर्क डन, वो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स आता है उसका वो पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो cos जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, इसीलिए F इंटू डी सिर्फ आपको यही मिलता है फॉर्मूला में। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फोर्स का डायरेक्शन और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तब उसके बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसका एंगल जीरो नहीं होगा, इसीलिए हम ये एंगल क्या लिखे हैं, थीटा लिखे हैं। इक्वल्स टू, अब हम इसको मॉड वेक्टर F मॉड वेक्टर D और cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला हो गया, यानी कि वेक्टर F डॉट क्या, वेक्टर D। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन निकल गया यहाँ से। तो ये जो वर्क डन हो रहा था वो एक सिंगल फोर्स के कारण हो रहा था। ठीक है, एक सिंगल फोर्स उस पर काम कर रहा था। अब अगर हमारा वर्क जो डन है वो हमारा एक से अधिक अगर फोर्स काम करेगा तो हम कैसे वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले जितना भी उस पर फोर्स काम करेगा उसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, फिर उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, इफ वर्क डन बाय the system of forces F1 F2 F3 dot 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 and R be the resultant। तो अभी आप लोग इस चीज़ को पढ़े हैं कि R अगर उसका रिजल्टेंट है तो वेक्टर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हर एक फोर्स को हम ऐड कर देंगे। देन द वर्क डन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ R, फिर डिस्प्लेसमेंट अगर D है
और फिर कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर आर और वेक्टर डी के बीच का एंगल है, यहाँ पे देयरफॉर कर लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क। ठीक है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हुई डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है एक प्लेन पर, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, और जिस लाइन पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है उसी के एक्शन हमारा फोर्स भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्लेन के जिस लाइन पे हमारा फोर्स काम कर रहा है उसी लाइन पर परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड है वो डिफाइन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, उस फोर्स के प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, उस फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, इट्स मेजर इन मैग्नीट्यूड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर करता है कि हमारा जो बॉडी है उस पॉइंट के अबाउट कितना टर्न कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले एक हम फिगर बना लेते हैं। एल एक हमारा लाइन है जिस पे एक फोर्स F एक्ट हो रहा है। ठीक है, इस लाइन के अबाउट एक फोर्स एक्ट हो रहा है F। एक पॉइंट हम O ले लेते हैं और उसको हम A से मिला देते हैं। तो इस लाइन का डायरेक्शन हमारा इधर है और इस लाइन का डायरेक्शन इस तरफ है। फिर अब जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट जो है उसका जो डायरेक्शन है वो हमारा परपेंडिकुलर एक लाइन है, परपेंडिकुलर है क्या, इस लाइन पर। ठीक है, जिस पर हम एक पॉइंट ओ लिए हैं और वो लाइन जिस पर हमारा फोर्स क्या हो रहा है, एक्टिंग कर रहा है। और इसका हम नाम रख देते हैं M। तो इस चीज को हम लिखते हैं लेट ए फोर्स applied at the point of the body। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर हमारा क्या हो रहा है, एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक बॉडी है AL, यानी एक लाइन है, उस पर हमारा एक पॉइंट O ले लिए हैं और उस पर एक फोर्स क्या हुआ है, F अप्लाई हो रहा है। लेट वेक्टर R बी द पोजीशन वेक्टर of any point A on the line of action of the force F। ठीक है, मान लेते हैं कि जो R जो है वो हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। कोई किसी पॉइंट A का जो पॉइंट A है वो एक लाइन पर है जिस पे एक फोर्स काम कर रहा है क्या, F। उसी लाइन के
एक्ट हमारा एक फोर्स F काम कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग लिख लिए हैं। देन तो वेक्टर OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा। एंड लेट एंगल OAL इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि OAL के बीच का जो एंगल है वो क्या है, हमारा थीटा है। तो ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AL, देन OM इक्वल्स टू, अब हमारा OM का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब देखिए ये OM एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें OA है, जो एक हम वेक्टर अगर OA लेते हैं तो वेक्टर R होगा, और अगर सिर्फ हम OA लेते हैं तो OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम साइन थीटा ले लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/H। तो इस थीटा के लिए P का काम क्या कर रहा है, OM कर रहा है, और H क्या हो जाएगा हमारा, H जो है वो हमारा OA हो जाएगा, यानी कि OA का वैल्यू R है, तो यहाँ से OM का वैल्यू क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। तो हम डायरेक्ट हम OM इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं R साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। फोर्स जो है यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, जिसका सिंबल ऐसा होता है, अबाउट ए पॉइंट इज गिवन बाई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा उसी का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, और ये OM हमारा क्या है, R साइन थीटा है। ठीक है, क्या है, R साइन थीटा है। तो गिवन बाई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, F फोर्स हुआ, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसीलिए हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, और R साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज गिवन बाई क्या, FR साइन थीटा, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा है ये हमारा मैग्नीट्यूड किसका है, तो आप लोगों को मालूम है कि वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R या वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F अगर हम लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड वेक्टर R मॉड वेक्टर F, यानी कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का फॉर्मूला होता है, उसी पर हम यूज कर रहे हैं। और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर R और वेक्टर F के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, साइन थीटा और n कैप हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड से वेक्टर हट जाता है RF और साइन थीटा और फिर क्या, n कैप। ठीक है, और जब इसका हम मॉड करते हैं तो ये पूरा मॉड में हो जाएगा और ये भी मॉड में होगा, तो हमारा n कैप यानी कि डायरेक्शन है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि RF साइन थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F का क्या, मॉड। ठीक है, इतना क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F का मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर द मोमेंट ऑफ फोर्स about a point
इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग में है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड r क्रॉस f का मॉड है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन बाई, किसी से गिवन होगा, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। ठीक है, क्योंकि इसी का हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो r क्रॉस f का मॉड हुआ है। इसका मतलब जो वेक्टर हम लिखेंगे तो मॉड क्या है, हटा देंगे तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉइंट O से अगर A हमारा एक पोजीशन वेक्टर है और उस पर एक फोर्स अगर F अप्लाई किया जा रहा है तो उसके पोजीशन वेक्टर और उस फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, r क्रॉस f। अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं इसी लाइन पर और उसके लिए भी ये चीज़ प्रूफ करके दिखा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन है जिस पे एक फोर्स F एक्ट कर रहा है तो उस पर जितना भी हम पॉइंट लेंगे तो जितना भी पोजीशन वेक्टर होगा उन सभी पोजीशन वेक्टर और फिर उस फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, ए पॉइंट के थ्रू। ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट उस पॉइंट पर का जो पोजीशन वेक्टर होगा और फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वही हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो एक और हम पॉइंट लेंगे और उसके लिए भी ये चीज़ वेरीफाई करके दिखा देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब एक पॉइंट B ले लेते हैं हम और इसको भी हम मिला देते हैं O से। ठीक है, लिखेंगे लेट B be any point on the line of the action of the force F। ठीक है, यानी कि B एक हम पॉइंट ले लिए हैं उसी लाइन पर जिस लाइन पर हमारा क्या है, फोर्स F काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग वेक्टर का ट्रायंगल रूल पढ़े होंगे लोग। ठीक है, जैसे ABC अगर इसको हम कर देते हैं और ये इधर इसका AB है और फिर BC है और ये हमारा ऐसे ना होकर हमारा ऐसे रहता है, तो ये जो AC जो हमारा एक वेक्टर लाइन है वो हमारा ज्वाइन है एक वेक्टर AB के इंड से और एक वेक्टर BC के स्टार्ट से। ठीक है, तो जो AC है वो हमारा वेक्टर होगा, वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम के इक्वल होगा। यानी कि AB प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, AB प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो वैसा ही देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारा इधर होना चाहिए, लेकिन ऐसे है। इसका मतलब ये OB जो है वो हमारा OA और AB के क्या हो जाएगा, सम के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, देयरफॉर वेक्टर OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। देयरफॉर अब हम वेक्टर OB क्रॉस वेक्टर F ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि B एक हमारा अगर पॉइंट है उसी लाइन पर जिस पर हमारा फोर्स F काम कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB होगा। इसका पोजीशन वेक्टर OB होगा। तो जैसे हम A लिए थे तो OA का पोजीशन वेक्टर R था, तो इसका जो हम क्रॉस वेक्टर F के साथ किए थे तो वहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स निकल गया था। उसी तरह हम OB के साथ भी अगर क्रॉस वेक्टर F करते हैं तो वो भी हमारा निकल जाना चाहिए क्या, मोमेंट। तो हम बोलेंगे कि इस लाइन पर, जिस लाइन पर हमारा फोर्स F काम कर रहा है उस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उससे हमारा ये मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू, अब देखिए OB वेक्टर OB का हम वैल्यू रख देंगे वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB
फिर क्रॉस वेक्टर एफ है, तो ये हम क्रॉस दोनों के साथ करेंगे वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ओ ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए के बदले लिख सकते हैं वेक्टर आर, फिर प्लस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एफ, यहाँ पे वेक्टर एफ हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब देखिए वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, तो देखिए सिंस जो वेक्टर ए बी है और वेक्टर एफ है वो दोनों एक ही लाइन पर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर होता है तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और फिर साइन थीटा, और यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर है, यानी कि ए बी और वेक्टर एफ जो है वो दोनों एक ही लाइन पे है, उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो टोटल का वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो ये इसी बात को लिख लेते हैं, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0 बिकॉज वेक्टर ए बी एंड वेक्टर एफ आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। therefore वेक्टर ओ बी क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, यानी कि अब हम इस एल जो लाइन है उस पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारा इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, सिंस B is an arbitrary point, hence the relation is true for all points on the line action of the force वेक्टर F। ठीक है, यानी कि जिस लाइन पर फोर्स F काम कर रहा है उस पर कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट हमारा मोमेंट फाइंड करना है, ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द, और ये जो दिया गया वो हमारा फोर्स है एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, और ये जो फोर्स है वो किस पॉइंट के एक्टिंग काम कर रहा है, तो इस पॉइंट के। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर में समझते हैं। एक पॉइंट हमारा O है जिसका पोजीशन पॉइंट हमारा दिया है वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K। फिर एक पॉइंट हमारा है ये जिस पर हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हम A ले लेते हैं जिसका पोजीशन दिया है -2 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J प्लस वेक्टर K। ठीक है, तो ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, F जिसका पोजीशन दिया गया हमारा वेक्टर I प्लस वेक्टर J प्लस वेक्टर K। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर R कहलाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव वेक्टर R। अब देखिए वेक्टर R कैसे निकलेगा, तो ये जो दिया गया है वो पॉइंट का पोजीशन दिया गया है, तो हमको तो लाइन OA का हमको पोजीशन चाहिए, तो OA हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, तो इसको निकालने के लिए हम एक ओरिजिन लेंगे, तो ओरिजिन से हम OA भी निकालेंगे, यानी कि O डैश अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो O डैश A निकालेंगे और O डैश B निकालेंगे, तो O डैश O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K, और फिर O डैश वेक्टर A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O डैश, हाँ यहाँ पे वेक्टर इस समय लग जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा
तो -2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। अब हम यहाँ से ओ ए निकालेंगे, वेक्टर ओ ए, तो ओ डैश वेक्टर ए माइनस ओ डैश ओ वेक्टर, ठीक है। तो -2i प्लस 3j प्लस वेक्टर के हो जाएगा, फिर माइनस वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 3 वेक्टर के। तो यहाँ से हमारा निकलेगा ओ ए यानी कि वेक्टर r। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, वेक्टर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके में से इस वेक्टर को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j प्लस वेक्टर के माइनस वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 3 वेक्टर के, ठीक है। -2 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j प्लस वेक्टर के, और ये माइनस होगा तो पूरा प्लस में पूरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस वेक्टर i और फिर माइनस वेक्टर 2i और माइनस वेक्टर i मिलकर -3 वेक्टर i हो जाएगा, फिर प्लस 3 वेक्टर j माइनस 2 वेक्टर j और वेक्टर के प्लस में है और -3 वेक्टर के, तो ये हो जाएगा -2 वेक्टर के, ठीक है। इसको हम समझाने के लिए किए हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। और फोर्स हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा फोर्स है वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर के। अब हम जो मोमेंट फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मोमेंट इज गिवन बाई, अभी आप लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं, वेक्टर r क्रॉस क्या है, वेक्टर f। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हमको वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k, फिर वेक्टर r के कंपोनेंट -3 1 और -2, और फिर वेक्टर f के कंपोनेंट 1 1 और 1 इक्वल्स टू, इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर i, तो ये रो और ये कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस वेक्टर j, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -3 और फिर +2, फिर प्लस वेक्टर के, तो ये और ये कैंसिल, -3 -1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 वेक्टर i, यहाँ से हमारा -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, तो j और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, -4 वेक्टर के। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हम पॉइंट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।